जी जनाब। और एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ ये है कि वो सूजन जो है वो उतार देता है। किसी किस्म की सूजन हो जिस्म में तो वो भी उतार देगा। पता चले पौधा नीम का उखाड़ के लेके जा रहे हो और एक बालिश के जितना उसको करके बोल रही है जल नीम है। ऐसा नहीं करना भाई। मकाम पैदाइश इसका यहाँ पर भी है। अब बाकी जगहों पर कहाँ पर मिलती है तो पाकिस्तान में यहाँ पर मिल रही है भाई। और जल्दी अमराज जितने भी हैं, चाहे खुश्क खारिश हो रही हो चाहे तर खारिश हो रही हो, अब नीम का दरख्त कहाँ और इसका पौधा कहाँ, आपकी बहुत सारी बीमारियां और थायराइड ख़ास तौर पर जो है इसका मसला हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज ऐसी जड़ी बूटी का तज़किरा करने लगा हूँ जिस पे डॉक्टर और हकीम दोनों ही मुत्तफ़िक हैं। जी जनाब, ऐसी जड़ी बूटी तो डॉक्टर भी इस्तेमाल करवाते हैं, हकीमा भी इस्तेमाल करवाते हैं, और थायराइड के लिए तो वो ऐसी ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट आया है ना कि क्या ही कहना जनाब। तर खारिश हो रही हो, खुश्क खारिश हो रही हो, इसमें भी इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक्जीमिया हो रहा हो, मैं तो गिन रहा हूँ, मर्ज़ थक गया मर्ज़ गिन गिन के। इतने सारे जो है बीमारियों के अंदर ये जड़ी बूटी फ़ायदेमंद है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। और जनाब, मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ जल नीम के मुतालिक। सही सुना आपने कि नीम जल नहीं, जल नीम के मुतालिक। ये एक जड़ी बूटी है जल नीम, इसको हिंदी ज़बान में जल नीम कहा जाता है। और बाज़ लोग या बाज़ हकीम कहते हैं कि ये हुक्मा जो है इसको, या पता नहीं लोग, ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है कि बर्मी बूटी भी कहते हैं, लेकिन बर्मी बूटी अलग होती है और जल नीम अलग होता है। ये नीम के पत्ते नहीं हैं, नीम का दरख्त नहीं है मेरे भाइयों, समझ लो। ऐसा ना हो कि नीम का दरख्त तुम उखाड़ के जो है इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जल नीम अलग ही दवाई है, जल नीम अलग जड़ी बूटी है। इसको क्या क्या कौन सी ज़बान में कहा जाता है वो बताने लगा हूँ, और फिर इसके बारे में आपको बताऊँगा कि ये पौधा कैसा होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। जी जनाब, बंगाली में इसको जल बरहामी कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसको गिप्सी वॉड कहा जाता है। और ये पौधा एक बालिश के जो है जितना बड़ा होता है। अब नीम का दरख्त कहाँ और इसका पौधा कहाँ, तो थोड़ा सा नज़र रखना। पता चले पौधा नीम का उखाड़ के लेके जा रहे हो और एक बालिश के जितना उसको करके बोल रही है जल नीम है। ऐसा नहीं करना भाई। जल नीम अलग बड़ी बूटी है। इसका पौधा यानी छोटी किस्म यानी साग की किस्म की तरह का होता है, और इसके फूल जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। इसके पत्ते नीम के पत्ते से ज़रूर मिलते हैं, वो करवाड़ एक जैसी ही होती है, नीम के पत्तों की जैसे करवाड़ जैसी होती है, और इसके पत्तों में से नीम के पत्तों की जैसे तरह ही आती है, इसलिए इसका नाम जल नीम रखा है। हाँ जी, अब आपको जो शुरू में मैंने बताया था ना कि बंगाली वैद यानी बंगाली जो अताई होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे अताई हैं, तो जैसे बंगाली अताई होते हैं, वैद होते हैं, जिसे जो है डॉक्टर्स कहते हैं वहाँ पर, वो लोग जो है जल नीम को बरहमी बूटी से भी मुशाबियत रखते हैं, या वही कहते हैं ये बरहमी बूटी है। लेकिन जल बरहमी जैसा कि बंगाल में मैंने आपको कहा नाम से मुशाबियत रखता है, ऐसा नहीं है। जल नीम अलग है, बरहमी बूटी अलग है। ये आपका छांगा मांगा जो है, इसके किनारे के ऊपर जो है मौसम गर्मा यानी बरसात का मौसम और मौसम गर्म, दोनों मौसम के अंदर जो है ये बूटी उगती है ज़्यादातर। मकाम पैदाइश इसका यहाँ पर भी है। अब बाकी जगहों पर कहाँ पे मिलती है तो पाकिस्तान में यहाँ पे मिल रही है भाई। तो जो भी जाए छांगा मांगा वहाँ से जल नीम ख़रीद के लेके आए, और जैसे जैसे अभी मैं आगे आपके सामने तस्करा करूँगा कि इतनी सारी बीमारियों में, और बहुत रेयर है, मिलता नहीं है आजकल, जो है शॉर्ट हुई है। तो किसी को अगर चाहिए हो तो जो है नंबर स्क्रीन पे मुझसे रब्ता कर सकता है, बाकी जो है हुक्मा भी रब्ता कर सकते हैं। तो जो है कहते हैं जल नीम जो है बड़ी मुश्किल से मिल जाती है, जड़ी मिल जाती है लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जैसा कि मैं तस्करा कर चुका हूँ, इसकी पहचान फूल इसके जो है सफ़ेद या स्याह होते हैं, दोनों सूरतों में हो सकते हैं, और इसका मिजाज जो होता है वो गर्म और खुश्क होता है। इलाज आपको बताने लगा हूँ कि ये किन किन चीज़ों में मुसफ़ी खून है। सबसे पहले जैसा कि नीम से रिलेटेड, तो जिस्म की बहुत सारे खून को ये प्योरीफाई कर देगी, बहुत ज़्यादा बेहतर है। जितना हमारा खून साफ़ होगा
खून बेहतर अंदाज में जो है वर्किंग करेगा, जो सर्कुलेट करेगा, तो आपका जिस्म जो है ना बेहतर अंदाज में मूव भी करेगा, सेहतमंद भी रहेंगे। तो मुसफ़्फ़ी खून है। और जल्दी अमराज जितने भी हैं, चाहे खुश्क ख़ारिश हो रही हो, चाहे तर ख़ारिश हो रही हो, किसी किस्म की भी ख़ारिश हो रही हो, तो ये जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं जल नीम को। इसके अलावा जनाब ये स्वादी और बलगमी अमराज में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। उनके लिए जो है कहते हैं बलगमी अमराज जिस्म से जो है इखराज कर देता है। बाज़ लोगों को नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से वाइट बाल होना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसमें भी ये फ़ायदा करता है जल नीम। अच्छा जनाब, जो मेन मैंने आपको बताया था थायराइड ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से भी आपको बताऊँ। तो थायराइड जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। थायराइड की वजह से जो दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदेमंद है। इम्यून सिस्टम भी बेहतर कर देगा, दांतों के लिए भी बहुत ज़्यादा, मसूड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और थायराइड का तो ये किलर है। जी जनाब, थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपको बताऊंगा। जी जनाब, और एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ ये है कि वो सूजन जो है वो उतार देता है। किसी किस्म की सूजन हो जिस्म में तो वो भी उतार देगा। बाज़ को पाँव में सूजन हो जाती है, बाज़ को चेहरे पे सूजन आ रही होती है, तो अगर गुर्दे की वजह से, जिगर की वजह से सूजन आ रही है तो ये उसको भी भगा देगा। अब जनाब इलाज बता दूं, आप पका दिया होगा मैंने आपको, अब इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सुन लें इलाज इसका कि आपने लेना है 5 ग्राम जल नीम, उसको आपने पानी में डालकर बॉईल करना है, थोड़ा सा देर पकाना है कि उसका पानी के अंदर जल नीम का अंसर आ जाए। अब ये हो गया कड़वा पानी, ये पीने के काबिल नहीं है। इसके अंदर आप डालेंगे शहद डालेंगे तो उससे मिठास आप इस लेवल पे आ जाएगा कि आप आसानी से पी सकें। तो सुबह और शाम 2 टाइम आप इसको निहार मुँह खाली पेट पिएँ 1 कप। आपकी बहुत सारी बीमारियां और थायराइड ख़ास तौर पर जो है इसका मसला हल हो जाएगा। और आप दुआएं देंगी, जितनी बहनें हैं वो सारी दुआएं देंगी, जितनी माएँ हैं वो दुआएं देंगी। मर्द हज़रात से भी गुजारिश है कि वो भी दुआएं दे दें, ताकि सबकी दुआएं लेकर जो है मुझे अब आप इजाज़त दें, क्योंकि इतनी सारी दुआएं ले ली हैं तो अब रुकना फजूल है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप अब इजाज़त दें। मैं आपका हरबलिस हकीम मेहर मोहम्मद मुगिस, शुक्रिया।